अयोध्या में कृष्ण जन्माष्टमी पर समाज सेवी सुशील चतुर्वेदी ने वृद्धाश्रम में किया सहयोग। अयोध्या कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर समाज सेवी सुशील चतुर्वेदी ने गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम का दौरा किया। उन्होंने वहां रह रहे बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी और उनके सुखद जीवन के लिए मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर उन्होंने आश्रम की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार ओझा को तत्काल प्रभाव से निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया। कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश उपाध्याय, कृपेंद्र मिश्रा, डॉक्टर ए.के. सिंह, अनिल यादव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये आयोजन समाज सेवी श्री सुशील चतुर्वेदी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम की शुरुआत आपने कब की और किस मंशा से की, और आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वृद्धाश्रम की पूर्वांचल में गोरखपुर में आपको क्या इसकी ज़रूरत महसूस होती है? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बेला पर हम सब लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम का प्रारंभ हम लोग 2.5 वर्ष पहले किया है और अभी तक जो है यहाँ पर करीब 28-30 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर सरकार द्वारा अभी तक हम लोग को कोई मदद नहीं मिला है। हमारे मकान मालिक श्री अनिल यादव जी के द्वारा निःशुल्क अभी तक कोई किराए के बिना ही हम लोगों ने सारी चीज़ें सजाया बजाया गया है और यहाँ सभी वृद्धजनों को जो भी व्यवस्था हो सकता है उत्तम से उत्तम किया जा रहा है। हाँ, हम लोग इस मंशा से इसका गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम कहा कि पावन नगरी गुरु गोरक्षनाथ बाबा की है और यहाँ पर प्रदेश का सबसे अच्छा वृद्धाश्रम के मंशा से संचालन हम लोग प्रारंभ किए। और मंशा में ये था कि सरकार से मदद मिलेगी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई। फिर भी हम लोग अपने संसाधन से सीमित कर रहे हैं और आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अयोध्या नगरी से हमारे मित्र और समाज सेवी श्री सुशील चतुर्वेदी जी और हमारे मित्र श्री करुणेश मिश्रा जी और श्री ओपी उपाध्याय जी उपस्थित हैं और इन सब लोगों का सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी संभव हो, जिस रूप में संभव हो, वृद्धजनों को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो। इसमें जो लोग भी जो किसी भी प्रकार के सहयोग कर सकते हों, आर्थिक या कोई बुजुर्ग लोगों के लिए वस्त्र से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, मेडिकल उपकरण से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं, विद्युत से संबंधित और जो भी संसाधन हो सकता है, जो व्यक्ति चाहे जिस रूप में सहयोग कर सकता है। सर, आपको किन किन संसाधनों की अभी आवश्यकता है? अभी हमको मेडिकल से संबंधित संसाधनों की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है विद्युत से संबंधित संसाधनों की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अन्य और लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है और अभी तत्काल जो है खाद्य सामग्री की आवश्यकता है और हम स्टाफ को अपने सैलरी भी समय से नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें भी अगर कोई सहयोग कर पाए तो कर सकता है। सब लोग यहाँ सेवा भाव और समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश में एक वृद्धाश्रम जो है सबसे उत्तम और अच्छा माना जाए। इस तरह की व्यवस्था किया जाए कि किसी भी वृद्धजन को किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई परेशानी कभी ना हो। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपको गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम भ्रमण करके कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मीडिया वाले लोगों को। सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में गुरु गोरक्षनाथ वृद्धाश्रम मुझे यहाँ पे आके बड़े ही
अनुभूति लगी। सबसे आप थोड़ा सा मेरे सामने पिक्चर दिखाइए, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं ये सब हम ही लोग के आश्रितों पे हैं और मैं समाज सेवी, सभी लोग हम ही लोगों के आश्रितों पे हैं। और अगर उन लोगों को हम थोड़ा थोड़ा भी कुछ दान करते हैं तो थोड़ा दान भी महादान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं समाज सेवी सुशील चतुर्वेदी अयोध्या से आया हूँ और मैं आज रियली बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को देख के जा रहा हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि यथासंभव तथा हम पूरी शक्ति के साथ इसको कुछ ना कुछ करेंगे और इसके लिए हम लोग इसको आगे बढ़ चढ़ कर, जो सर ने बताया कि मुझे एक सर ने बताया कि मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसमें जितने भी आवश्यकता होगी हम सब मिलकर उसको करने के लिए संकल्प लेते हैं आज जन्माष्टमी के अवसर पे। और आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपको वृद्धाश्रम आपने आज भ्रमण किया जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, आपको क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं अच्छी लगी और क्या क्या कमियाँ लगी, कुछ इस तरह से? सबसे पहले तो मेरे तरफ से जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उसके तहत आप लोगों ने जो सुविधाएं दी वो बहुत ही अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। फिर भी यहाँ हमें जो ज़रूरतें महसूस हो रही है उस हिसाब से बैकअप के लिए सोलर पैनल वगैरह की ज़रूरत यहाँ होनी चाहिए। और साथ में जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक डॉक्टर की ज़रूरत है। यहाँ कम से कम सप्ताह में 2 बार तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बैठना चाहिए। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं खास करके सुबह शाम इन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था वगैरह, इसके लिए आप लोग मतलब कर ही रहे हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि अपनी तरफ से यथासंभव जो हो पाएगा करने की कोशिश करेंगे। और जो ऊपर की बिल्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे और भी विकास होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें जो है यहाँ पे अब आज के समय के हिसाब से वृद्धाश्रम में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि और अच्छी सुविधाएं मिले सबको, मतलब जीवन यापन के लिए एक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जा सके। धन्यवाद सर। सर आज आप अपने पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर वृद्धाश्रम आए, क्या सोचकर सर वृद्धाश्रम आए कि जन्मदिन के अवसर पर? ये पहले तो मैं सभी लोगों को, जितने लोग रह रहे हैं, आप सभी को आज जन्माष्टमी के दिन पे इस बाबा गोरक्षनाथ की धरती पे हार्दिक शुभकामना। और मैं बहुत धन्यवाद यहाँ के डायरेक्टर श्री AK सिंह जी को और श्री अनिल यादव जी को और हमारे मित्र उपाध्याय जी और हमारे रिश्तेदार सुशील चतुर्वेदी जी के माध्यम से आज हम लोग यहाँ तक आए। और मानव सेवा से कोई भी बड़ा धर्म नहीं होता है, मानव सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है। और मैं आकर यहाँ देखा और मैंने महसूस किया कि यहाँ की स्थितियों में भी काफ़ी ज़रूरत है। और मैं अभी सिंह साहब कह रहे थे कि मेडिकल, विद्युत, खाद्य, अब हम लोग की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितना अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके समाज के अन्य लोगों से भी मिलके हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस वृद्धाश्रम को और इस बाबा गोरक्षनाथ की धरती पे जितना शानदार चलाया जा सके चलाने में भरपूर योगदान दिया जाएगा और तन मन धन तीनों से किया जाएगा। धन्यवाद सर। जो बुजुर्ग लोगों ने कि आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? माता जी कब से इस वृद्धाश्रम में आप रह रही हैं? 2.5 साल हो गया, 2.5 दूसरा से ऊपर हो रहा 2 साल से ऊपर हो गया। क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर अच्छी लगती हैं और किन किन सुविधाओं से वंचित हैं? नहीं, कुछ तो कमियां होंगी जिसको आप चाहती हैं बेहतर हो सके जो व्यवस्थाएं, तो क्या हो सकता है इससे बस? क्या और बेहतर व्यवस्थाएं करना चाहती हैं? देखिए नाश्ता, चाय, पानी, खाना सबसे पहले तो हो जाता है। जैसे मैं आया हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि विद्युत इन्वर्टर वर्क नहीं कर रहा है और इस समय लाइट नहीं है, हाँ, तो इन्वर्टर इस की सुविधा चाहिए। इन्वर्टर की सुविधा आपको महसूस लाइट हो? चली जाती, इधर बिरदार गिर गई थी एक दिन, एकदम से गिर गई थी रात। विद्युत की सबसे बड़ी दिक्कत है, विद्युत की दिक्कत
ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ सब ठीक है बात, धन्यवाद। हाँ दादाजी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? अब 1 महीना हो गया, आते हैं और जाते हैं घर नहीं पर। तो 1 महीना पहले से ही रह रहे हैं कि उसके हाँ, पहले से आप रहे रहे हैं। हैं? अच्छा, पहले से। कितना दिन पहले, पहली बार कब आए थे आप यहाँ पर? याद नहीं है, अच्छा, याद नहीं। फिर भी कितना हो गया होगा, 1 साल या? 3 महीना हो गया। अच्छा, 2-3 महीना हो गया होगा। क्या सुविधाएं आपको बेहतर लगती हैं, क्या चीज़ें? यहाँ भोजन बढ़िया है, नाश्ता बढ़िया है, राशन सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। सारा व्यवस्था सही है। ठीक है, हाँ वो बना वो तो एक साथ है। सर ये वृद्धाश्रम संचालन की जो भी आपका सहयोग है, समर्पण है, ये कैसे आजकल के परिवेश में कोई करता नहीं है। आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अच्छी खासी एरिया है, मैं देख रहा हूँ करीब 1.5 एकड़ के आसपास की एरिया है, अच्छे लोकेशन पे है, फिर भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वृद्धाश्रम संचालन के लिए दे रखा है, उसमें सहयोग भी कर रहे हैं, ये कैसे आप कर पाते हैं सर? जब हमारी पहली बार डॉक्टर के सिंह से बात हुई थी साइंस सेंटर संचालक से, तो चूँकि ये हम विद्यालय के लिए बनवाए थे, विद्यालय चलाने के लिए, वो भी समाज सेवा था, लेकिन जब इन्होंने बताया कि उस समय हमारी ज़मीन में थोड़ी सी कमी हो गई कि उसमें थोड़ी ज़मीन और रही होती तो CBSE बोर्ड के कॉलेज बने होते। जब इन्होंने बताया कि वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है और गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत भी कुछ लाभ मिलते रहेंगे, जिससे संचालन सुचारू रूप से होता रहेगा और यहाँ पे जो वृद्धा होंगे उनकी सहयोग भी मिलती रहेगी। क्योंकि घर में जब व्यक्ति हर काम कर लेता है, जब बुजुर्ग होता है, तो उसकी सेवा में लगभग पूरे समाज में ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी सेवा नहीं की जा पा रही है। तो ये बहुत अच्छा काम हमको लगा। पैसा कमाना एक अलग उद्देश्य होता है, लेकिन अगर इस तरह के सेवा भाव में डॉक्टर AK सिंह जी ने लगे तो हम कहे ठीक है, इसका संचालन कराया जा सकता है। और मैं अपना जो भी संसाधन था, जितनी हम लोग के पास सामर्थ्य थी, उसके अनुसार इसको व्यवस्थित करवा लिया गया था और उसको वृद्धाश्रम में दे दिया गया। बाकी मेरा एक अपेक्षा है कि समाज में जितने भी अच्छे लोग हों जो सेवा करना चाहें, तो इस साइंस सेंटर का मदद करके इनको कुछ पैसे मुहैया कराएं, ताकि जो चीज़ें और कमी हो रही हैं, जो नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, वो चीज़ें इन्हें मिलें। सर करीब 2.5 सालों से ये वृद्धाश्रम, जहाँ तक मुझे पता है, संचालित हो रही है और 2.5 सालों से किसी तरह का सरकार के द्वारा कोई वित्तीय सहयोग या समाज के द्वारा किसी तरह का बहुत ज़्यादा वित्तीय सहयोग नहीं मिल पाया। फिर भी क्या आप लोगों ने इतने दिनों तक हिम्मत कैसे बना रखा है? ये चूँकि मेरे पास तो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग मैंने दे दिया कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, पैसा कोई बहुत मायने नहीं रखेगा। बाकी डॉक्टर साहब ने अपने तरफ से जितनी मेहनत की है, शायद समाज में बहुत कम ही लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को सिर्फ पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। और इन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको संचालन किया 2.5 सालों तक। ये बहुत बड़ी बात है। समाज में लोगों को जो इसमें आगे आकर के मदद करनी चाहिए, सरकार को भी इसमें आगे आकर के मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सामाजिक काम है जिसमें सहयोग की ज़रूरत है। फंड तो बहुत से हैं, अगर चाहे तो कोई थोड़ा भी अपना फंड देता है तो एक बुजुर्ग की मदद हो सकती है। धन्यवाद सर।